सवाल ये है कि क्या हम अपने सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं। देखिए, वैज्ञानिक सपनों को रिकॉर्ड करने के अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं और बहुत सारे प्रयोग किए भी हैं, लेकिन लास्ट में जाकर वैज्ञानिक एक नतीजे पर पहुंचे कि यदि मनुष्य के हाथ पैर और ठोड़ी में यदि इलेक्ट्रोडों को यदि लगा दिया जाता है तब हम उनके सपनों को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उन सपनों को हम अपने स्मार्टफोन में भी देख सकते हैं। देखिए, आने वाले 10-20 साल या फिर उससे ज़्यादा समय में ये तो बात क्लियर है कि हम सपनों को भी रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन मेरा सवाल ये है कि जब हम सपनों को रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे फ्यूचर में, तब सपनों को रिकॉर्ड करने से जो खतरा हम पर आएगा, क्या उसको अंदाज़ा लगा सकते हैं आखिर वो कितना भयंकर खतरा हो सकता है। देखिए, ये बात क्लियर है कि सपनों को हम रिकॉर्ड कर लेंगे, फ्यूचर में रिकॉर्ड कर लेंगे, या तो कम समय में या फिर कुछ ज़्यादा समय देखकर हम सपनों को रिकॉर्ड कर लेंगे। लेकिन अब मैं कुछ उनके खतरा के बारे में बताने वाला हूँ कि सपनों को जब हम रिकॉर्ड करना सीख जाएंगे तब उससे हमें क्या क्या खतरा हो सकता है। देखिए, सपनों को हम रिकॉर्ड करेंगे फ्यूचर में इलेक्ट्रोड के माध्यम से, मतलब कि हम डिजिटली सपनों को रिकॉर्ड करेंगे। और मैं एक बात बता देता हूँ, जो भी इन संसार में डिजिटल है उस सभी को हैक किया जा सकता है। हाँ, ये बात अलग है, उसको हैक करने का तरीका अभी हमें मालूम नहीं है, फिलहाल अभी हमें मालूम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको हैक नहीं कर सकते। फ्यूचर में जाकर हम उसका तरीका निकाल कर हम उसको हैक कर सकते हैं। लेकिन ये बात रियल है कि जो भी डिजिटल है उसको हम हैक कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो, सपने भी एक डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्ड होंगे तो उसको भी कोई ना कोई हैक कर लेगा, और यदि उसने किसी के सपने को यदि हैक कर लिया तो वो व्यक्ति उसके सपनों में जा सकेगा और वो उसको अपने कंट्रोल में भी ले सकेगा। और दूसरी बात ये है, एक खतरा तो ये हो गया कि वह दूसरे के सपनों को डिस्टर्ब कर सकता है, ठीक है ना। और दूसरा खतरा ये है कि जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के सपने को हैक कर लेगा तो देखिए, सपने में हम पता नहीं क्या क्या देख लेते हैं, हमारे साथ पता नहीं क्या क्या हो जाता है, या फिर हम पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, ठीक है ना। सपने में सब कुछ हो सकता है। तो जिस व्यक्ति ने यदि हमारा सपना हैक किया है तो हमारा उस जो भी वो दृश्य होगा, जो भी कुछ समय का वो पार्ट होगा जिसमें मतलब हमने कुछ गलत किया होगा, तो वो व्यक्ति हमारा उस पार्ट को रिकॉर्ड कर लेगा और उस पार्ट को पूरी दुनिया में फैला देगा, ठीक है ना। तो मतलब इससे दिक्कत वाली ये बात आ जाएगी कि वो हमारा सपना है, वो केवल हम तक ही सीमित रहना चाहिए। लेकिन अगर दूसरे व्यक्ति ने उस सपनों को यदि हैक कर लिया तो हमारी मतलब सारी जो भी सपने होंगे वो भी देख सकेगा, और यदि कोई भी ऐसी चीज़ जो हम दुनिया को दिखाना नहीं चाहते, दुनिया को बताना नहीं चाहते, वो व्यक्ति वो सारी चीज़ दुनिया को दिखा देगा, ठीक है ना। तो देखिए, ये अगर सपना रिकॉर्ड करने का तरीका यदि मालूम पड़ गया तो जो मैं ये खतरा बता रहा हूँ, ये खतरा डेफिनेटली आएगा, ठीक है ना। तो देखिए मेरे हिसाब से सपनों को रिकॉर्ड करने का तरीका, ठीक है, ये टेक्नोलॉजी हमें आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है ना। लेकिन हमें सपना रिकॉर्ड करने के ऊपर नहीं जाना चाहिए, हमें सपनों को काबू करने में, हम सपनों को कंट्रोल करने का तरीका सीखना चाहिए, ठीक है। क्योंकि सपने होते प्राइवेट होते हैं, ठीक है ना, उसको किसी को बताना नहीं चाहिए, ठीक है ना। लेकिन यदि हम सपनों को रिकॉर्ड कर लेंगे तो दूसरा व्यक्ति उसको हैक कर सकता है, ठीक है ना। फिर हम पर इस पर बहुत बड़ा खतरा आएगा, ठीक है ना। इसलिए सपने को रिकॉर्ड करने से अच्छा है हम सपनों को कंट्रोल करना सीखें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी प्रकार की वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।